हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। आज की इस वीडियो में जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको देखेंगे। ये एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, तो आप किसी भी रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम या एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन में हुआ था चोल वंश के शासक में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल वंश के शासनकाल में। दशमलव प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। चरक कौन थे? तो आयुर्वेद के जनक थे। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने कराया था? कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है कहां से? वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी कहां से मिलती है? वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को बिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है कौन है? समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। और भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। और भारत का मिल्टन कौन है? अश्व घोष। भारत का मिल्टन कौन है दोस्तों? अश्व घोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन कौन है? तो ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। ये चीनी यात्री था फायान, जो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य भी है, ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो उज्जैन को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? गुप्त काल में जो रजत और स्वर्ण मुद्राएं थी तो उनका नाम क्या था? तो रजत मुद्रा का नाम तो था रूपक, और स्वर्ण मुद्रा का नाम था दिनार। ये गुप्त काल की मुद्राओं का नाम था रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी का सेनापति था ये। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा था बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कौन किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। गंगई कौन कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का
अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन ने। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग है दोस्तों, यहाँ फायर नहीं है, हेनसांग। तो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। ओके दोस्तों, ये हर्षवर्धन का काल है 606 से 647 ईस्वी। तो इन्हीं शासनकाल के बीच में आया था हेनसांग भारत में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? सी यू की। ये चीनी यात्री है, तो इन्होंने इसी भाषा में लिखी पुस्तक सी यू की। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? तो प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर क्या था? तो 1/6। यह हर्षवर्धन के भू राजस्व का दर था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।